हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कमल गर्ग। आपका हमारे चैनल एडुमीटर में स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के बाद। जो आपको पता है हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब चैप्टर स्टार्ट किया है। और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी, और ऊपर आई बटन है वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के बाद। फिर उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मींस इंटीग्रेशन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। मींस एक बेसिक मेथड्स होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करके इंटीग्रेशन करना, मैं बताऊंगा। सेकंड नंबर होता है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई एक बड़ा फंक्शन है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, कुछ बड़ा फंक्शन है, तो हम उसको अलग अलग करके स्प्लिट करके एक फ्रैक्शन में क्रिएट कर लेते हैं, फ्रैक्शंस। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का। एंड लास्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स मतलब एक फॉर्मूला होता है, जब दो दो ऐसी वैल्यूज जो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम फर्स्ट और सेकंड मान के पार्ट्स में कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है। बट अभी हम एक्सरसाइज 7.3 के लिए ये ज़्यादा फोकस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे जिसकी यूज ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं वो मेथड आपको बताता जाऊँगा। तो अभी हम फर्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, फर्स्ट देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड में क्या होता है, हमें जैसे कि क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए किसी भी वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करना दिख रहा है तो उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मैंने तो पढ़ा है ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स स्क्वायर का पढ़ा नहीं है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? तो इसको मैं मान सकता हूँ जैसे इंटू एक्स और है, ठीक है, वो देखता है ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे? अब इसको बाई पार्ट से भी करेंगे तब भी ई की पावर एक्स स्क्वायर बचेगा, एक टर्म जो मुझे इंटीग्रेशन पता नहीं है। तो इस जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर को मानता हूँ मैं टी। मैं कोई भी मान सकता हूँ, टी यू बी कुछ भी। अब यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा क्योंकि मैं डी एक्स को भी रिप्लेस करना है, इस डी एक्स को। अगर मेरा फंक्शन टी के फॉर्म में बन रहा है तो डी एक्स की जगह डी टी होना चाहिए, उसके टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, सो अब यहाँ पे x dx है मेरे पास, तो x dx इक्वल्स टू डी टी बाई टू। अब x dx को मैं रिप्लेस कर दूंगा डी टी बाई टू से। एंड e की पावर एक्स स्क्वायर को क्या माना है? t, तो e की पावर t डी टी बाई टू। ओके, सिंपल है। 1/2 हो जाएगा बाहर, तो e की पावर t डी टी का इंटीग्रेशन विच विल बी e की पावर t है, ये e की पावर x और t एक ही बात है, बस x वहाँ पे है, यहाँ पे t है एज अ फंक्शन। e की पावर डी टी डी का क्या हो जाएगा? e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t बाई टू प्लस c। अब यहाँ पे हम t की जगह पुट कर देंगे v पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो हमने माना था। तो क्या हो जाएगा? e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया इतना इजी मेथड से। ठीक है, ये यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन से पता चलता है। ओके, अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, पहले हमें बेसिक कुछ फॉर्मूले पता ही होने चाहिए जो पता है। जैसे टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि टेन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ टी। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टेन इनवर्स एक्स को मान लेता हूँ टी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी टी हो जाएगी डायरेक्ट, और टेन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा टी। ओके,
आ रहा है ना समझ में? तो मैं लिखूंगा साइन टी, टेन इनवर्स एक्स की जगह टी, एंड दिस विल बी डी टी। सिंपल। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें सबको पता होना चाहिए, माइनस के कॉस टी एंड प्लस टी। अब टी की जगह पुट कर दूंगा मैं टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस के कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया, इतना इजी, दो लाइन में। सो ऐसे ही हमें करने हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ए पार्ट का ये है एंड बी पार्ट दिस। और मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी थी डिस्क्रिप्शन लिंक में, यहाँ तक। सो अब कुछ न्यू फार्मूलाज हैं, वो भी हमें याद करने हैं। इंटीग्रेशन में बहुत सारे फार्मूला और मेथड्स हैं, सो हमें सब पता होने चाहिए, इसीलिए मैं धीमे धीमे आपको बता रहा हूँ, धीमे धीमे याद कर लेना। जैसे कि फर्स्ट फार्मूला और है, अब जैसे हमने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था और टेन एक्स सेक एक्स का पढ़ा था, अभी टेन एक्स का खाली आ जाए इंटीग्रेशन, टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो हमें याद होना चाहिए लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको निकालेंगे कैसे मैं भी बता दूंगा, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक में दिया वहाँ से पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको निकालना, बोर्ड में नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स, एंड देन कॉट एक्स, सिमिलरली कॉट एक्स डी एक्स का क्या होता है। अब ये कॉट स्क्वायर एक्स से होता तो कोई इशू नहीं होता, कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स का होता है कॉट एक्स, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। बट ये सिंगल पावर में हो, सिंगल डिग्री में, तो कैसे, इसका हमें याद होना चाहिए लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ओके। थर्ड, अब सेक एक्स टेन एक्स का पता था, बट सेक, खाली सेक एक्स का क्या होगा, log of sec x plus tan x plus c. Okay, and then integration of cosec x dx इक्वल्स टू होगा log of, सिमिलरली cosec x, और यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस के cot x, वन सेकेंड, माइनस के cot x प्लस सी, सी तो नेसेसरी है। ओके, ये हो गया, ये हमें चारों फॉर्मूले याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल 6 है एनसीईआरटी में, उसका हम पार्ट देख लेते हैं बी, मतलब सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। सो इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड ही लगेगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ और दिख रहा है हमें एक्स प्लस है, तो हम इसको टी मान के देख लेते हैं, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू टी मानते हैं, तो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ओके, सिंपल है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, x इम्प्लाइज x इक्वल्स टू टी माइनस ए, यहाँ से आ गया। तो यहाँ साइन x की जगह हमें जहाँ पे भी x होगा उसको हमें t से रिप्लेस करना है, सिंपल, क्योंकि हमारा अब t में फंक्शन बनेगा पूरा। तो t माइनस ए अपॉन साइन t, ओके, इंटू डी टी, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। देन यहाँ एक फॉर्मूला यूज होगा साइन एक्स माइनस ए का, फॉर्मूला में याद होना चाहिए, ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। ओके, वो फार्मूला होता है जैसे साइन टी माइनस ए, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए। ओके, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दिस इज द फॉर्मूला। सो
अब हम इसको पुट कर देते हैं ऊपर, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए। अब जो हमने भी 4 फॉर्मूला ऊपर पढ़े हैं उनका यूज़ होगा, साइन टी डी टी। ओके, ध्यान से देखना। अब हमको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में इसको। ओके, जो भी हमने सीखा था, ये क्या होगा, साइन टी इंटू कॉस ए बाई साइन टी डी टी। ओके, मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस ऑफ कॉस टी साइन ए एंड साइन टी डी टी। ठीक है, अब हम इसको देख सकते हैं, साइन टी से साइन टी कैंसिल एंड दिस कॉस अपॉन साइन विल बी इक्वल्स टू कॉट टी। ओके, ये कॉस ए। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखना, फंक्शन नहीं है कॉस ए, बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट। तो एक कॉस ए की वैल्यू भी एक कांस्टेंट होगी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टी। ओके, सो ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 डॉट डी टी। ओके, एंड ऐसे ही इसमें साइन ए बाहर आ जाएगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा बिकॉज टी इज द फंक्शन, देन कॉस ए 1 का हो जाएगा टी, यहाँ पे एक्स नहीं होगा बिकॉज टी के फंक्शन में है, माइनस साइन ऑफ ए। अब कॉट टी का, कॉट एक्स मानो या टी मानो, कुछ भी मानो, तो कॉट एक्स का हमने पढ़ा था अभी, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। देन इसका क्या होगा, लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी। ओके, अब हमको टी की जगह पुट करना है पूरा जगह, क्योंकि हमें आंसर, फाइनल आंसर एक्स में देना है, ये बात ध्यान रखनी है। वी हैव टू गिव द फाइनल आंसर इन एक्स, बिकॉज जो इनिशियल क्वेश्चन था वो एक्स के फंक्शन में था। सो टी इक्वल्स टू एक्स प्लस ए पुट कर देंगे हम, तो कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस ऑफ साइन ए मल्टीप्लीकेशन लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला। अब एक चीज़ हम कर सकते हैं, कॉमन फॉर्मूला लेना इतना ठीक है, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन इतना सफिशिएंट है इसका। सो दिस इज़ द आंसर। और क्वेश्चन देखना है इसका, एक और पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका बहुत सिंपल है। अगर स्टेप वाइज करेंगे, हम प्रॉपर मेथड से करेंगे जो हमने सीखा है अभी तक, सिंपल था। एक्स प्लस ए को हमने टी माना, देन एक्स इक्वल्स टू टी माइनस ए, हमको एक्स पूरा रिप्लेस कर देना है टी से इंटीग्रेशन के टाइम। फिर हमने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया, फिर उससे हमने करा, फिर कॉट टी का इंटीग्रेशन लिख दिया, फिर फाइनल आंसर में हमें टी की जगह एक्स को रिप्लेस करना है जो हमने माना था। ये है डी एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ओ सॉरी डी एक्स है एक बार, ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस टेन एक्स है नीचे, तो कुछ सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पे टेन एक्स को चेंज कर सकते हैं, टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट स्टार्ट, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन, अब मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखना, कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब कुछ मुझे ऐसा बनाना है कि नीचे डिनोमिनेटर कट जाए अगर स्प्लिट करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर ये 2 cos x हो जाए तो मतलब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 का ऊपर डिवाइड, तो 2 cos x फिर प्लस साइन एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स। ओके, एंड cos x प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेशन करते समय हमें खुद दिमाग चलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। 1/2, ओके, 1/2
अब मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि एक बार कट जाएगा। तो cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ओके, एंड डी एक्स। तो ये तो कट गया, ये हो गया 1/2 1 dx और इधर था। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा है भी। देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर को cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी मानता हूँ, ओके, देन cos x का डिफरेंशिएशन, सॉरी, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, और cos साइन एक्स का क्या होगा, प्लस के cos x होल डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब ये मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ सही से, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये चीज़ देख सकते हो, ये सेम है, तो ये रिप्लेस हो जाएगी। देन क्या होगा, ये तो 1/2 हो गया, 1 ये हो जाएगा, रिप्लेस हो गया डी टी, और नीचे क्या हो जाएगी वैल्यू टी। ओके, तो 1/2, 1 का क्या होगा x, ये x चल रहा है फंक्शन, वो t चल रहा है, कंफ्यूज मत होना। 1/2, अब 1/x या 1/t का क्या होता है, एल एन टी या log t। ओके, सो log ऑफ t प्लस c। अब t को रिप्लेस कर देंगे, x/2 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, सी एक कांस्टेंट है, x/2 1/2 log cos x प्लस साइन x प्लस c। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हमने कैसे कैसे किया देख लो। पहले हमने टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस में लिखा, देन कॉस को 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से नीचे डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, देन उसको स्प्लिट किया प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स करके, देन एक फंक्शन मिला, फिर उसको हमने टी माना, देन वी गेट दैट, और टी का फंक्शन मान के हो गया। ओके, ऐसे करके हमने क्लोज कर दिया। सो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही लग रहा है सम में, और ये बेसिक 4 फॉर्मूले हैं, वो याद करना, आप कहीं लिख लेना ये फॉर्मूलेस, ये वाले। सो ये फॉर्मूलाज एंड दिस। सो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे स्टार्ट, और तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।